जय श्री राम मित्रों, अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाए तो हम भी अन्याय करने वाले का साथ देने वाले हुए ना। तो हम अपने आसपास में होते हुए अन्याय को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, इस सदी की सबसे बड़ी अन्याय जो कि आप लोगों से छुपाई गई, वो भी उस संत के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण में लगाया, कितने करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित किया, संस्कृति का महत्व बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जेल जाना तक भी स्वीकार किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की, जिनके प्रकरणों में मौलिक अधिकारों का गला ही घोट दिया जाता है। चाहे उनका खराब स्वास्थ्य हो या उनके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो, उन्हें बेल तो क्या 1 घंटे की राहत तक नहीं दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? आप खुद विचार कीजिए, एक कैदी के मौलिक अधिकार होते हैं, परंतु बापूजी के प्रकरणों में उन्हें यह तक नहीं दिए जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको कुछ अजीब नहीं लगता? मेडिकल रिपोर्ट भी साफ साफ कहती है कि रेप नहीं हुआ है, तो किस बात की सजा भुगत रहे हैं निर्दोष हिंदू संत श्री आशाराम जी बापू। अब आप लोग तो बोलोगे कि उन पे पॉक्सो लगा है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फोस्को के तहत कितनों को बेल मिल जाती है, कितनों को तो अरेस्ट तक नहीं किया जाता, मगर पूज्य बापू जी के प्रकरण में फोस्को का अर्थ ही बदल जाता है। ये ऐसी कौन सी पॉक्सो के फर्क हैं कि एक पॉक्सो में आम आदमी को जेल होती है, लेकिन अगर वो न्यूज़ का व्यक्ति है, किसी से संबंधित है, किसी राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है, उसको जेल नहीं होगी? फिर क्या अर्थ रह गया पॉक्सो का? फिर क्या फर्क रह गया? फिर कहाँ रह गया एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल? तो ऐसे ब्रूटल क्राइम्स में, जिसमें कि बच्चियों का ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऐसे हार्डन क्रिमिनल्स को छोड़ रही है। और दूसरी तरफ आसाराम बापू और फलहारी महाराज, इनका केस जो मैंने देखा, ये 80 साल की उम्र के हैं, लेकिन इनको बेल तक नहीं दे रहे। तो मेरा ये सवाल है कि आम जन क्या सोचेगी, आम जनता क्या सोचेगी इसमें, कि ये कैसा कानून है कि आपको एक क्रिमिनल जिसने 4 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर किया ब्रूटली, वो बाहर आके कोई सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये 80 साल के बूढ़े आपके लिए सोसाइटी के लिए थ्रेट है कि ये बाहर आके दोबारा क्राइम रिपीट करेंगे। तो इनको आप बेल भी नहीं देते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और उदाहरण दूं, बिल्किस बानो के केस के बारे में आपको सबको पता होगा। उस केस में सरकार ने उनकी सजा को पूरा ही माफ कर दिया और वो बाहर आ गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो क्रिमिनल्स सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं है? उनको तो आप पूरी तरह से रिहा भी कर दे रहे हैं, लेकिन इन महाराज को आप पैरोल तक नहीं दे रहे हैं, आप उनको बेल तक नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसा डिसबैलेंसिंग है? ये सवाल आम जन के भी मन में आता होगा, जरूर आता होगा। उनके साथ ऐसा सुलूक किया जाता है जैसा किसी देशद्रोही के साथ भी शायद ही किया जाता हो, परंतु कुछ लोगों को सत्य से कुछ लेना देना ही नहीं है। वे लोग बस हिंदू संतों का मजाक बनाकर खुद को कूल दिखाना चाहते हैं। परंतु हे हिंदू, यदि आपने आज विचार नहीं किया तो समझ लें भविष्य खतरे में है। आगे आप स्वयं विचार कीजिए। हरिओम। अगर आतंकवादी भूख हड़ताल कर दे, आतंकवादी बीमार हो जाए, तो उसके लिए बहुत मीडिया एक्टिव हो जाएगी। सारे मीडिया, सारे चैनल चलाने लगेंगे, बीमार हो गया, बुखार हो गया, डेंगू हो गया, कोरोना हो गया, ये हो गया, भूख हड़ताल पे, खाना नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा। लेकिन एक संत आशाराम बापू जी के लिए, संत के लिए, एक हिंदू सनातनी परंपरा को बढ़ाने वाले इकलौते संत के लिए, क्या कभी मीडिया में आपने खबर सुनी कि वो बीमार हैं? उनके स्वास्थ्य की चिंता किसी मंत्री ने ली? आपको याद होगा पिछली सत्ता के भी और वर्तमान सत्ता का ऐसा कोई केंद्र और राज्य सरकार का विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जिसने संत आशाराम बापू जी के दर्शन लाभ न लिए हो और आशीर्वाद न लिया हो। बापू जी की जहां कथा हो जाती थी, जहां उनकी ब्रह्मवाणी का लोग श्रवण कर लेते थे, अपराधों को छोड़ देते थे, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को छोड़ देते थे, समाज के मुख्य धारा में जुड़ जाते थे। इतिहास लिखा जाएगा, हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा, इस देश में संत आशाराम बापू जी को झूठे, निहाय झूठे केस में जेल में रखा गया था, जिन्होंने देश को निर्माण, देश को बनाने की बात की थी।